फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग बाय दीप्ति शर्मा। सो आज जो मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। इंटरेस्टिंग, बहुत ही एनकरेजिंग, बहुत ही एब्जॉर्बिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही कंपेलिंग, बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही अम्यूजिंग, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एंड एक्शन पैक्ड वीडियो फॉर यू, सो मस्ट वॉच। तो आज का एक्चुअली मेरा जो टॉपिक है वो इस बेस के ऊपर है कि हम जब मैसेजेस करते हैं, जब हम थैंक यू करते हैं, जब हम बहुत सारी बातें हमें करनी होती हैं तो रिपीटेडली हम वही सेम वर्ड जो है यूज़ करते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें है कि हम लोग जो नए वर्ड्स हैं वो कैसे जो है अपनी डिक्शनरी में, अपनी माइंड की डिक्शनरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ जो है आपको छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के थ्रू मैं दिखाने वाली हूँ और कुछ जो है आपको नोट्स भी दूंगी जिससे हम ये क्लियर करेंगे कि कैसे जो है नए नए वर्ड्स जो हैं हम अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में दे सकते हैं, फेसबुक मैसेजेस में दे सकते हैं और ओवर द फोन वी कैन कॉन्ग्रेचुलेट और वी कैन टॉक वेरी नाइसली विद आवर फ्रेंड्स। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है थैंक यू। तो थैंक यू की जगह पे जब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टफेल्ट ब्लेसिंग्स। और बाकी देखिए हम थैंक यू कैसे बोल सकते हैं। I can't thank you enough. You are great. I appreciate your time. How thoughtful of you. This means a lot to me. A million thanks to you. Thanks a ton. You made my day. नेक्स्ट, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड विद लेडीज और आजकल कुछ यंग बॉयज़ के साथ भी होता है। जब हमें कहीं जाना होता है तो बहुत सारा मेकअप, बहुत सारी तैयारी करनी होती है, तो हमें ये बोला जाता है वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज कम फास्ट, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं वेट वेट वेट। तो इसकी जगह पे बहुत सारे वर्ड्स हैं। Hold on. Hang on. Wait a minute. Just a minute. I'll be back. In a moment. Coming the time. Give me a time. Coming. Just wait. लेडीज के साथ वन अनदर पॉइंट, जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा अंदर गिगलिंग हो रही होती है कि खाना कैसे बना है, तो कोई हमें बताए ये हमने कैसी चीज़ बनाई है। तो हम पूछेंगे हाउ इज़ इट, कैसा बना है, कैसा लगा। तो देखते हैं इसके ये वाले सारे वर्ड्स विद स्मॉल वीडियो। Disturbed. Fresh. Hot. Delicious. Juicy. Melted. Rotten. Rotten. Sticky. Sweet. Sweet. Tasteless. या हम किसी की वैसे कुकिंग की प्रेस करनी हो तो आई लव योर कुकिंग और आई लव योर हैंड्स, आई लव योर टेस्ट, ये वर्ड्स हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है प्रेज। जब हमें किसी की प्रेज करनी होती है ओवर द व्हाट्सएप और कैसे भी बोल के भी हम प्रेज कर सकते हैं, तो हमें क्या कौन कौन से वर्ड्स बोलने होते हैं। जैसे यू आर ट्रस्टवर्दी, तुम बहुत ही विश्वास वाले हो। जेनरस, काइंड, यू आर कंसिडरेट, यू आर पॉजिटिव, यू आर थॉटफुल, यू आर पेशेंट। पेशेंट मीन्स वो वाला पेशेंट नहीं, पेशेंट मीन्स तुम बहुत ही धैर्यवान हो। आउटस्टैंडिंग यू आर मीन्स तुम सबसे अच्छे हो। यू मेक मी फील लाफ, तुमने मुझे हंसना सिखाया। यू मेक मी फील सेफ, तुम्हारे होते मैं बहुत ही सेफ और सिक्योर महसूस करती हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वेरी। नॉर्मली हम लोग हर जगह पे वेरी 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 वेरी, बहुत सारी जगह पे वेरी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हमने बोलना है कि शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो इसकी जगह पे हम एमिएबल बोल सकते हैं। जैसे शी इज़ वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से में है, उसके पास मत जाना अभी, तो हम बोल सकते हैं शी इज़ फ्यूरियस। जैसे ये बहुत ही वार्म है, तो यहाँ पे नॉर्मल हॉट वर्ड आता है, वेरी वार्म कभी नहीं आता है।
उसके बाद है वेरी टेस्टी। जब कोई चीज़ टेस्ट से ऊपर होती है तो हम उसको बोलते हैं डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, और इंग्लिश में हम बोलते हैं डिलीशियस। और अगर हमें बोलना है कि बहुत ठंडा है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स चिल्ड। तो ये नोट कर लीजिए ये बाकी सारे पॉइंट्स जिसमें हम लोग वेरी को हटा के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वाइड वैरायटी है, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि अगर हस्बैंड को तारीफ़ करनी है वाइफ की या बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की तारीफ़ करनी है तो नॉर्मली होता क्या है, एक फ़ोटो आता है हमारे पास, उससे पूछा जाता है तो हमें रिप्लाई क्या करना है, यू आर गॉर्जियस। तो अगर कोई पहले से ही बोल दे गॉर्जियस ना, तो हमें क्या रिप्लाई करना चाहिए, नो यू आर ड्रॉप डेड गॉर्जियस। या फिर अगर पूछा जाए कि गॉर्जियस ना, तो आप बोल सकते हो नो एक्चुअली यू आर बियॉन्ड गॉर्जियस। ऐसे करके भी हम तारीफ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे आप बाकी वर्ड्स भी नोट कर सकते हो और ये भी देख सकते हो, यू लुक टू डाई फॉर, सच ए स्लेयर। स्लेयर मीन्स तुम कातिल, बहुत कातिलाना अंदाज में खड़ी हो, तुम कातिल लग रही हो। यू लुक स्टर्नर, आई हैव क्रश ऑन, क्रश ऑन किसी भी चीज़ का आप बोल सकते हो, आई हैव क्रश ऑन योर ड्रेस, आई हैव क्रश ऑन योर डिम्पल्स, आई हैव क्रश ऑन योर आईज। ऐसे करके हम ये वर्ड्स बोल सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जब हमें किसी को हाल पूछना होता है। तो हमें पता है कि वेरी कॉमन वर्ड हाउ आर यू, हम हर जगह पे हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी, हर जगह पे हम लोग जो है हाउ आर यू, या पर्सनली मिलते हैं तो हाउ आर यू। इसकी जगह पे नॉर्मली हाउ आर यू का आंसर्स भी साथ साथ में मैं बताते जाती हूँ। हाउ आर यू में कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, ऑल राइट भी बोल सकते हैं। हाउ इज इट गोइंग, इसका मतलब भी क्या है कि कैसे हो आप, गोइंग वेल, अच्छा है, अच्छी हूँ या अच्छा चल रहा है। तो हाउ डू यू डू, कैसे हो तुम, फाइन थैंक यू। व्हाट्सअप, कैसे हो, नॉट मच बट फाइन लिटिल बिट, बहुत अच्छी नहीं हूँ पर थोड़ी बहुत ठीक हूँ। हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो, आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूँ। इसकी जो बाकी लिस्ट है जिसमें हम पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, ये वाले वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनके रिप्लाईज हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, देख सकते हैं एक छोटा सा क्लिप। I am happy, I am well, I am good, I am fine, I am not well, I am feeling lazy, I am tired, I am good, I am fine little bit. बहुत बार हमें बोलना पड़ता है आई नो, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारी जगह से आती रहती है, तो हमें बोलना होता है आई नो दैट। तो इसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, या इट इज़ ऑलरेडी इन माई मेमोरी, आई एम अवेयर ऑफ इट। जब हमें कई बार बोलना होता है, किसी को सजेशन देना होता है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं आई थिंक, मैं ये सोच रही हूँ, आई थिंक यू हैव टू डू इट, मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो आई थिंक की जगह पे इन ऑल ऑनेस्टी, इन माई ओपिनियन। There are lots of other words instead of maybe, like could be, perhaps, could be possible. ये वाले वर्ड हम maybe की जगह पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस का रिप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। Wonderful, awesome, very informative, very spiritual, helpful, very funny. जो हमारा टॉपिक है रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमें जो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को हमें गाइड करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्श होते हैं कि बच्चों के हार्ट में वो बैठ जाते हैं। ऑफ कोर्स हमें उनको समझाना है, उन्हें गाइड करना है फॉर देयर प्रोग्रेस, बट एक्चुअली होता क्या है कि इससे उल्टा हो जाता है। आजकल हम बच्चों को बोलते हैं इतने हार्श वर्ड बोल जाते हैं कि बच्चे क्विट कर जाते हैं, वो हमें सुनना ही बंद कर देते हैं। तो जो बर्गर की तरह करना होता है, जैसे पहले हमें बहुत सारा कुछ और बोलना होता है, फिर बीच में जो है हमें फिलर्स जो हैं वो फिल करने होते हैं, जो अपने एग्जैक्ट वर्ड हमें बोलने होते हैं, और उसके बाद फिर वापस थोड़ी सी प्रेज करनी होती है, ताकि वो पर्सन, जब हम प्रेज से स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा थॉटफुल हो जाता है, थोड़ा सा लिसनिंग मोड में आ जाता है। सी नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ऐसे करके आप बात स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है और अगर हमें किसी को जो है इम्प्रूव करना है, तो नॉर्मली हम गुस्से में ये वाले वर्ड्स बोलते हैं, यू आर अनइंटेलिजेंट,
ignorant you are, dense, brainless, mindless, foolish, ridiculous, short-sighted। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, जिनमें हम अपना जो है किसी व्यक्ति को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये बताते हैं। लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत सारे हमारे जो लिमिटेशंस हैं वो होनी चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्टबर्न ना बने और बहुत ज़्यादा जो है केयरलेस ना बन जाए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू आर नॉट अनइंटेलिजेंट, यू कैन हैंडल इट इंटेलिजेंटली। और हम बोल सकते हैं यू आर नॉट इग्नोरेंट, यू कैन डू इट नाइसली। और आर यू ब्रेनलेस? नो, देन यू कैन यूज योर ब्रेन प्लीज। आर यू माइंडलेस? नॉट ना, देन प्लीज कीप योर माइंड एक्टिव। हम यहाँ पे जैसे बट का यूज़ करते हैं, यू आर रियली पंक्चुअल बट यू कैन ईजिली इम्प्रूव इट। तो यहाँ पे बट की जगह पे एंड भी लगा सकते हैं, यू आर रियली पंक्चुअल एंड यू कैन ईजिली इम्प्रूव इट। तुम इसको भी बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो क्योंकि तुम बहुत ही पंक्चुअल हो। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के सेंटेंस जो है हमें बनाना है, ये नोट कर लीजिए। दिस इज़ एक्चुअली मिस्टेक बट इट्स रियली वेरी स्मॉल, यू कैन सिंपली रेक्टिफाई इट। तो ऐसे करके हम जो है किसी की मिस्टेक को भी बता सकते हैं। ये इस वाली वीडियो में मैं बहुत सारी वोकैबुलरी आपको दी है कि हमें कैसे बातें करनी है, हमें कैसे किसी को हैंडल करना है, कैसे हमें व्हाट्सएप पे किसी की मैसेजेस के रिप्लाई करने हैं। यहाँ पे देख सकते हमारे पास कुछ पोलाइट वर्ड्स हैं, जैसे हमें कुछ बोलना तो होता है लेकिन कैसे हम उन वर्ड्स को बहुत अच्छे से पोलाइटली, बहुत ही एक फ्लेवर डिश की तरह जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। वो बात एक्चुअल में थोड़ी सी कड़वी है लेकिन पोलाइट वे में कैसे बोल सकते हैं। ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं जो मैंने बोले हैं इनको आप नोट कर लीजिए। तो प्लीज़ ट्राई टू स्पीक मैक्सिमम इन इंग्लिश सो दैट you can improve your English as well. Thank you so much. I hope you like this video as well. ये भी ऑन डिमांड थी वीडियो कि हम कौन कौन से जो है वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या बच्चों से बात करते हुए। मेरी रिक्वेस्ट वही है आपसे, प्लीज़ कीप मी इन योर माइंड ऑलवेज, गिव मी योर कमेंट्स and thoughtful ideas. Don't forget to subscribe and like my channel and share among your friends. Thank you so much.